धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य प्रवर अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ के अंतर्गत मोक्ष मार्ग का निर्माण कैसे होता है, इस प्रसंग पर आचार्य भगवान ने प्रकाश डाला था कि जो सामायिक है, एक सामायिक आत्मविशुद्धि का बहुत बड़ा पर्व है। आत्मविशुद्धि जिस जीव के अंदर परिणामों में निर्मलता नहीं होती है, जिसकी परिणामों में विशुद्धि नहीं होती है, उसकी कर्म का बंध तो निरंतर होता है, परंतु उसके कर्म की निर्जरा रत्ती भर भी कर्म की निर्जरा नहीं होती। जिसकी रत्ती भर विशुद्धि नहीं है, बोलो, जिसकी रत्ती भर विशुद्धि नहीं है, उसकी रत्ती भर भी कर्म की निर्जरा कभी होती नहीं है। चूंकि हम सभी ने जैन कुल में जन्म लिया है। कहाँ जन्म लिया? हम सभी ने जैन कुल में जन्म लिया, जैन परिवार में जन्म लिया। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी ने जन्म लिया है, तो हम इतना धर्म समझते हैं कि आत्मा के परिणामों में निर्मलता होना चाहिए। धर्म करने के बाद में भी अगर निर्मलता नहीं आई, धर्म करने के बाद भी यदि कसाय में मंदता नहीं आई, तो पुण्य का संचय किंचित मात्र भी होने वाला नहीं है। आप ये देखिएगा कि हर चीज आपको मंदिर में नहीं मिलती। बोलो, हर चीज आपको, बोलो ना, हर चीज आपको मंदिर में नहीं मिलती, हर चीज आपको घर में नहीं मिलती, हर चीज आपको बाजार में नहीं मिलती, हर चीज आपको तीर्थों पर नहीं मिलती। कहीं कुछ मिलता है, बोलो ना, कहीं कुछ मिलता है। एक्शन के साथ कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, सब कुछ कहीं भी मिलता है ना। मंदिर में भगवान दिखाई देता है, बोलो, मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं, और घर में इंसान दिखाई देते हैं। बोलो, मंदिर में हंस के कस के मुस्कुरा के, बोलो, मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं, और घर में भगवान नहीं दिखाई देता है, और मंदिर में इंसान नहीं दिखाई देते हैं। और तीर्थ क्षेत्रों पर भक्त कम और भिखारी, बस भिखारी दो प्रकार के होते हैं। बोलो, भिखारी दो प्रकार के होते हैं। एक भिखारी वह होता है कि जो मंदिर के बाहर बैठता है, और दूसरा भिखारी वह होता है जो मंदिर के, तो बोलो ना फिर, एक भिखारी वह होता है जो मंदिर के बाहर बैठता है, और एक भिखारी वह होता है जो मंदिर के अंदर बैठता है। मंदिर के बाहर बैठने वाला भिखारी सिर्फ चावल मांगता है, और मंदिर के अंदर बैठने वाला भिखारी चांदी मांगता है, और भगवान से कहता है कि भगवान माला माल कर देना, हे प्रभु आनंददाता, बोलो ना, हे प्रभु आनंददाता नोट हमको, हे प्रभु आनंददाता नोट हमको दीजिए, बस जल्दी से मेरी तिजोरी पूरी भर दीजिए, बस मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए। हे प्रभु आनंद से बोलो, हे प्रभु आनंददाता नोट हमको दीजिए, और बस जल्दी से मेरी गुल्लक को पूरा भर दीजिए। खर्च करने का मत बोलना, दान देने का मत बोलना। हाँ, होटल जाने को बोलना तो कचौरी जरूर खाया हूंगा। बाजार में खर्च करने के लिए हम सब कुछ कर लेंगे, दान देने के लिए मत बोलना। भिखारी दो प्रकार के होते, बोलो, भिखारी दो प्रकार के होते। एक बाहर बैठता है, जो बाहर बैठता है वो पेट भरने के लिए मांगता है। बाहर जो भिखारी बैठता है वो पेट भरने के लिए मांगता है, और भीतर जो भिखारी बैठता है वो पेटी भरने के लिए मांगता है। भगवान के पास हम देने जाते हैं, मांगने के लिए नहीं, है ना। जो भगवान से मांगता है वो व्यक्ति सच्चा जैन कभी हो ही नहीं सकता है। जो भगवान से मांगता है उसे सबसे बड़ा दरिद्री समझना चाहिए। भगवान वीतरागी होता है, वह वित्तरागी
नहीं होता है। भगवान भी तरागी होता है जिसके पास में वस्त्र ही नहीं है, जिसके पास दुकान नहीं है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, वो आपके लिए कुछ भी दे नहीं सकता है। हम भगवान के पास भरने के लिए नहीं, हम भगवान के पास खाली होने के लिए आते हैं। हम भगवान के पास भरने के लिए नहीं, हम भगवान के पास खाली होने के लिए आते हैं। क्योंकि जो भर जाता है वो भारी हो जाता है। जो भर जाता है, बोलना, जो भर जाता है वो भारी हो जाता है। महिलाएं जब कुएं पर पानी भरने जाती हैं अथवा पुरुष वर्ग सब्जी लेने जाता है तो खाली थैला ले जाते हैं। कैसा थैला होता है, और बाल्टी भी क्या होती है, खाली होती है। गुंडी भी क्या होती है, खाली होती है। और कांकरी में दबा करके गुंडी को ले जाएंगे, नीचे बाल्टी ले जाएंगे। जब लौट करके आते हैं तब उसको दबाव भरी गुंडी को कांकरी में नहीं दबा सकते हैं, उसे सिर पर लेकर के आते पकड़ना पड़ता है। जो भर जाता है वो भारी हो जाता है। इसलिए ध्यान रख के चलना कि जब सब्जी लेने जाते तो थैला क्या होता है, खाली होता है। और जब वापसी में आते हैं तो थैला क्या होता है, खाली। थैला तो बच्चा भी उठा सकता है, लेकिन भरे भरे थैले के लिए पापा को ही उठाना पड़ता है। हम लोग भी देखते हैं कि जब प्रातः काल की बेला में विहार होता है तो प्रातः काल की बेला का विहार बहुत हल्के रूप में हो जाता है, बिल्कुल आराम से हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन दोपहर में जब विहार करते हैं तो आहार हो जाता है और पेट क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है और रफ्तार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हमने रोटियों को कर लिया है गिरफ्तार। बोलो, हमने रोटियों को, बोलो निराला जी, हमने रोटियों को कर लिया है गिरफ्तार। क्या कर लिया तुमने, कैद ही कर लिया है। और जब रोटियों को गिरफ्तार कर लेती है तो पेट क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। एक खाली पेट चलना और एक भरे पेट चलना दोनों में मुश्किल पड़ती है। इसलिए कोई कोई औषधियां ऐसी होती पंडित साहब कि डॉक्टर कहता है खाली पेट ही खाना है, भोजन करने के बाद नहीं खाना है। हाँ, तिफला का जो चूर्ण है वो भोजन के बाद, पहले मत खा लेना। तिफला जो चूर्ण है उस तिफला चूर्ण के लिए भोजन के उपरांत ही लिया जाता है, उसे पहले नहीं खाया जाता है। कोई कोई दवाई खाली पेट ली जाती है। इसी प्रकार से दिया कि जो भगवान से मांगता है कि भगवान ये दे दो, वो दे दो। अच्छा, तृष्णा कभी क्या नहीं होती है, शांत नहीं होती। बोलो जी, क्या तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती है। और तृष्णा शांत ना होने के कारण से हम मांगते रहते और कि हम क्या करते रहते हैं, इच्छा करते रहते। इसलिए भगवान से मांगना नहीं है, भगवान के चरणों में हमें अपना परिग्रह क्या करना है, कम करना है। द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं, द्रव्य इसीलिए चढ़ाते कि चलो कम से कम इतने चावल से छुटकारा तो, बोलो ना, इतने चावल से छुटकारा तो। चलो कोई बात नहीं, भगवान को छोटी वाली बादाम चढ़ाई तो लोग दुखी हो जाते कि छोटी वाली बादाम चढ़ाई। सम्मान में नरियल मिला था, उसकी चिटके बना करके क्षुधारो विनाशन नैवेद्यम निरपामती। नरियल काय में मिला था, जो ना बोले पड़ोसी की कसम है उसको। काय में मिला था नरियल, बोलो जी, सम्मान में नरियल मिला था, खुद ने तो नहीं खाया, चिटके बना करके भगवान को चलो ले चलो, छील करके ले चलो, निर्वाण शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण के भगवान को चढ़ा देंगे। और साथ में यही बोल देना, तेरा तुझको अर्पण मेरा, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लगे। भैया ये ध्यान रख करके चलना, जीवन में भगवान से कभी मांगा नहीं जाता है। सच्चे भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति से उन्हें सब कुछ क्या हो जाता है, मिल जाता है। क्या हो जाता है, मांगना नहीं पड़ता है। किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा, खूब अच्छा लिखा, खूबसूरती लिखा, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यही साधु की रीत। लिखते हैं कि मांगन से मरना भला,
कई लोग हमारे पास आते, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। अरे तुम इतने भाव से नमस्कार करो कि महाराज का हाथ अपने आप क्या हो जाए, अपने आप उनका हाथ उठ जाए। हमें मांगने की जरूरत ही, और मांग मांग करके लिया तो क्या लिया, मांग मांग करके। जैसे बुंदेलखंड में परंपरा है कि जब किसी के घर पर भोजन करने जाते हैं तो बच्चों को पहले समझा देते हैं। क्या समझाते जी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्या समझा देते बच्चों के लिए? भैया बोलो ना आप। हाँ याद है आपके लिए, आपको नहीं भैया याद? बोलो ना, हीरापुर के हीरा, ये हीरा यहां आकर के कीड़ा हो गए। बोलो क्या समझाते बच्चों के लिए? हाँ जोर सभी को बोलना है। भैया ये लंबा चौड़ा शरीर क्या काम में आएगा आपका? बोलो फटाफट। बच्चों को क्या समझाते हैं? हमें समझाते कि देखो आज बुआ कहां निमंत्रण है, जो परोसे वो खा लेना, मांगना मत। और यदि कुछ अच्छा ना लगे तो घर पर आके हम बना देंगे, पर तो मांगना नहीं। कोई क्या कहेगा मांगते हैं, पर बच्चे समझते हैं, बच्चे सब समझते हैं, ये ऐसे तो देंगे नहीं, है ना। किसी से पैसे मत मांगना, और मामा घर पर आ गए तो पीछे पड़ जाओ, नहीं नहीं उनसे नहीं लेना, हम दे रहे तो मम्मी 5 का नोट फटाक से निकाल के दे देती है। भैया ध्यान रख करके चलना कि जब तुमने बच्चे के लिए समझाया है कि तुम किसी से कुछ भी मांगना, भोजन मांगना नहीं, जो मिले उसके लिए आराम से ले लेना, खा लेना, मांगना मत। तो हमें भी यही बात सीखना है कि हम भी भगवान के चरणों में भक्ति करने आए। हमारा ऐसा श्रद्धा है, हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा रिसर्च है, हमारी ऐसी खोज है कि भगवान की भक्ति करने वाला कभी दरिद्री, बोलो मां लक्ष्मी नगर के चक्रवर्तियों, भगवान की भक्ति करने वाला कभी दरिद्री नहीं होता है, वो कभी भिखारी नहीं होता है। और जो भिखारी होता है वो भगवान का कभी भक्त, वो भक्त नहीं होता है। तुम गरीब क्यों बने हो? पिछले जन्मों में तुमने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान का आराधना नहीं की, अभिषेक नहीं किया, पूजन नहीं किया, तुमने स्तुति नहीं की, वंदना नहीं की, जिसके कारण से तुम्हें इस भाव में दरिद्री होना पड़ा। अपन किसी का बड़ा मकान देखते, पैसा देखते, सोने की चेन देखते हैं, सामग्री गाड़ियां देखते हैं, तो ऐसा अपने मन में कभी कभी भाव आ जाता कि ऐसा घर हमारा होता तो, बोलो ना जी आप, ऐसा घर हमारा होता तो, ऐसी BMW गाड़ी हमारे पास होती तो, ऐसे सोने की चेन हमारे पास होती। आप तो बोलते जाओ बस, आपको बाकी कुछ नहीं बोलना, बदलेंगे हम, आप मत बदलना। आप कल भी वहीं बैठे थे और आज भी, और कल भी आप वहीं बैठोगे, वहीं मिलोगे। अगर हिम्मत हो तो ऊपर आओ, हिम्मत हो तो ऊपर आओ। ऊपर तो सबको बैठना है, लेकिन व्यवस्थित होके हर कोई बैठ नहीं पाता है। भैया ये ध्यान रख करके चलना कि हम मांगते हैं, अगर मांगने, भगवान का जो भक्त होता है वो दरिद्री नहीं होता है, भिखारी नहीं होता है। वो भक्त होता, हमें सोचते ऐसी सामग्री हमारे पास होती, ऐसा गाइडन हमारे पास होता, पर ये नहीं देखा तुमने कि पिछले जन्मों में उन्होंने कितना पुण्य किया। चक्रवर्ती जो बनता है, महामंडलेश्वर बनता है, उसका जो वैभव मिलता है, जिन्होंने बिना कामना के पिछले जन्मों में आहार दान दिया है, आहार दान से अपरिमित वैभव मिलता है। किससे किससे मिलता है? आहार दान से अपरिमित वैभव प्राप्त होता है। परंतु आहार तो देना है, पर मकान छोटा है। क्या है निराला जी, बोलो? मकान छोटा है। मुझे तो नहीं लगता कि मकान छोटा है, हमको सोना थोड़ी है वहां, हमको सोना थोड़ी है। आहार तो हमारा खड़े खड़े होता है, पर क्या है, मकान छोटा नहीं है, दिल हमारा, दिल छोटा है। और दिल छोटा है तो भी चलेगा, लेकिन भाव खोटा है। भाव क्या है? भाव खोटा है, और खोटा भाव होने के कारण से
हम सोचते रहते हैं, पर वो हमें यथार्थ लाभ हमारे लिए प्राप्त नहीं हो पाता है। यथार्थ लाभ की हमारे लिए है ना प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि अपने जीवन में ऐसा ही महापुण्य हमारे जीवन में आता है और उस महापुण्य को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा वह चक्रवर्ती का जो वैभव मिला, किसका वैभव मिला? बोलो, चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है? अपरिमित, असीमित। 96,000 तो रानियां होती हैं, यहां तो एक ही में उल्टी सांस भर रहे। देखो हालत, आप देखो, एक ही में। और एक रोज रोज आशीर्वाद मांगते, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो छुटकारा मिले। बोलो ना, मैं ही फंस जाऊंगा, आज कोई टेंशन नहीं आता उपास है, कल तक तो मैं मामला बराबर कर लूंगा। हे यार, रोज बोलते महाराज जी आशीर्वाद हो छुटकारा मिले। अरे भैया, ये भी एक प्रकार का अद्वितीय वैभव है। 96,000 रानियां होती हैं, 14 रत्न होते, 9 निधियां होती हैं, उसके पास में 6 खंड का राज्य होता है, 6 खंड का वह मालिक होता है, और उसके पास में 3 करोड़ गायें होती हैं, 1 करोड़, उसके पास में थालियां होती हैं, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े होते हैं। अब लोगों को टेंशन हो रहा कि बांधता कहां होगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जिसके घर में होगा वो बांधता होगा। अब इनको टेंशन नहीं हो रहा है। अभी यहां से उठने के बाद चर्चा करेंगे, यार महाराज ने बता तो दिया 84 लाख हाथी, पर मुझे जच नहीं रहा है, मुझे जच तो नहीं रहा है। एक हाथी आ जाए तो लेना देना पड़ जाता है, एक गाय बांधने को तो जगह नहीं है, एक बच्चा हो गया उससे बोलते रहने तो दो। 18 करोड़ घोड़े कहां बांधता होगा? ये तुम छोड़ो, बस उसके पास होते तुम श्रद्धान करो। क्या करो? श्रद्धान करो, आस्था करो। भगवान सर्वज्ञ भगवान के वचन कभी भी झूठे नहीं होते हैं, और दिगंबर महामुनिराज के वचन कभी असत्य है ना। जैसे आरिका माता जी की उंगली में अंगूठी नहीं होती, बोलो, आरिका माता जी की अंगुली में, बोलो ना, महालक्ष्मी नगर की रानी चेलनाओ, आरिकाओं की उंगली में अंगूठी नहीं होती है। गधे के भाग्य में गरम गरम, जोर तो लगाओ, गधे के है ना, आरिका की उंगली में अंगूठी नहीं होती है, और गधे के भाग्य में गरम गरम रोटी नहीं होती है। और दिगंबर मुनिराज की बात कभी झूठी, दिगंबर मुनिराज की बात कभी झूठी नहीं होती।